गाइस यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसे पहला दिया हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आपके माइंड में आएगा कि हम मोर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देना, या फिर ज़्यादा बोझ डालना, ज़्यादा दाम लगाना और देर तक सोना, या फिर वैसे ही ज़्यादा पैसे दे देना, या फिर ज़्यादा देर तक काम कर देना, या फिर ज़्यादा बोझ डालना। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं हमें लगता है कि हम इसके लिए मोर का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा गाइस, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसे वर्ड्स के लिए, मतलब इन तरह ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, इसके लिए हमें कुछ अलग वर्ड का यूज़ करना होता है। और ये अगर आपने सीख लिया तो यकीन मानिए 1000 वर्ड्स आप यूं ही सीख जाएंगे। बस एक वर्ड आपको सीखना है और आप 1000 वर्ड्स खुद से ही बना लेंगे। तो हमेशा की तरह गाइस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले वर्ड की, जो कि दिया हुआ है ओवर स्लीप। मैं गाइस जो बात कर रही थी एक वर्ड की, वो है ओवर। हमें देखिए सोना तो हमें पता है कि स्लीप होता है, लेकिन अगर हमें बोलना हो कि ज़्यादा सोना या ज़रूरत से ज़्यादा सोना, तो हम उसके आगे ओवर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ओवर स्लीप और एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर ऐसे वर्ड्स को एक एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं, हर वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब हर वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है, तो आप बस एक एक बार अगर इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो आपको हज़ारों वर्ड्स यूं ही याद हो जाएंगे। चलिए इन्हें समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओवर स्लीप का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा सोना, जैसे कि आई ओवर स्लीप ऑलमोस्ट एवरी संडे। हर संडे को मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही सो जाता हूँ। या फिर आई मिस्ड द बस, मैंने बस मिस कर दी बिकॉज आई ओवर स्लेप्ट, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गया या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही सो गया। हमने यहाँ पर पास्ट में बनाया हुआ है, इसीलिए हमें जो फॉर्म चेंज करना है वो स्लीप की करना है। तो स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? स्लेप्ट हो गई। तो मेरी बस छूट गई क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक सो लिया। वैसे ही गाइस होता है ओवर ईट। इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। आप इसको सुनते चले, नोट करते चले, ये बहुत ईजी आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। ओवर ईट होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जैसे कि डोंट ओवर ईट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। इट्स बेड फॉर योर स्टमक, यह आपकी पेट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, यह तुम्हारे पेट के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही आई यूजली ओवर ईट एट पार्टीज़। पार्टीज़ में मैं अधिकतर ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेता हूँ, बहुत अधिक खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि बहुत अधिक खाना, बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। वैसे ही गाइस ओवर थिंक, देखिए थिंक का मतलब आपको पता है क्या होता है? सोचना। तो इसके आगे ओवर लग गया, मतलब हो गया ओवर थिंक, और इसका क्या मीनिंग निकलेगा? ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जैसे कि यू ऑलवेज ओवर थिंक एवरीथिंग, आप सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच लेते हो। इसको अगर हम हटा दें तो यू ऑलवेज ओवर थिंक, तुम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच लेते हो, कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करो। यहाँ देखिए स्टॉप के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ ओवर थिंकिंग हो गया। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करो और कर दो। ठीक है, जो भी आपको करना है उसे करो। नेक्स्ट है गाइस ओवर रिएक्ट, मतलब बड़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो ओवर उसके साथ में लग गया, मतलब ओवर रिएक्ट बन गया। और इसका क्या मीनिंग निकला? ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना या बड़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देना। जैसे डोंट ओवर रिएक्ट, ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, बड़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया मत दो। इट्स जस्ट जोक, ये सिर्फ एक जोक है। शी ऑलवेज ओवर रिएक्ट्स, यहाँ पर देखिए टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए हमने इसमें एस का यूज़ किया है। तो शी ऑलवेज ओवर रिएक्ट्स, वो हमेशा ओवर रिएक्ट करती है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत हो जाती है, जब कुछ भी गलत होता है तो वो बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया देती है। वैसे ही ओवर वर्क। सो गाइस आपको वर्क का मीनिंग तो पता है, वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। इसके आगे ओवर लग गया, मतलब इन्हीं की ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। जैसे डोंट ओवर वर्क, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करो। टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर लो। वैसे ही गॉट सिक, वह बीमार पड़ गया बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के कारण। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के कारण वह बीमार पड़ गया। ओवर कॉन्फिडेंट, देखिए जैसे कि कॉन्फिडेंट तो होते ही है, लेकिन इसके आगे ओवर लग गया तो ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी। जैसे कि ही लॉस्ट, वह हार गया बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वासी था। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट,
ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले आपको ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं बनना है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो आप लोगों ने सुना ही है, इसी के आगे हमने क्या लगा दिया, ओवर। तो एक नया वर्ड हमारे सामने आ गया। नेक्स्ट है गाइस, ओवरलोड मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालना, ठीक है। जैसे डोंट ओवरलोड योर बैग, अपने बैग को ज़रूरत से ज़्यादा मत भरो, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें वजन मत डालो विद बुक्स का। द ट्रक वॉज ओवरलोडेड विद गुड्स, ट्रक जो है वो सामान से ज़्यादा भरा हुआ था, ओवरलोडेड था, बहुत ज़्यादा बोझ डला हुआ था ट्रक में, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो भरा हुआ था। वैसे ही गाइस होता है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है। सेंटेंसेस देखते हैं। डोंट ओवरलुक योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो। ही ओवरलुक्ड एन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, उसने एक इम्पॉर्टेंट डिटेल को नज़रअंदाज कर दिया। तो याद रखिए ओवरलुक का मतलब क्या हो गया, नज़रअंदाज करना। वैसे ही गाइस आपने यूज़ तो पढ़ा हुआ है, यूज़ का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, लेकिन इसके आगे ओवर लग गया तो क्या हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ओवर यूज़, ठीक है। जैसे कि डोंट ओवर यूज़ योर फ़ोन, अपने फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। वैसे ही ओवर यूजिंग सोशल मीडिया कैन वेस्ट टाइम, ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ओवर यूजिंग, यहाँ पर हमने वर्ब को पहले लिया हुआ है, जिरंड की तरह ये काम कर रहा है, तो एक तरह से ये वर्ब ही है। जैसे हमने अगर ओवर यूज़ का किसी टेंस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो याद रखना है कि इसको आप जैसे टेंस में जो वर्ब चेंज करते हो वैसे ही आप इन वर्ब को भी चेंज कर सकते हो। जैसे ओवर यूज़ का ओवर यूज्ड हो जाएगा, ओवर यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वैसे ही अगर आप प्रेजेंट में बनाना चाह रहे हैं तो ओवरलोड्स हो जाएगा या फिर ओवरलुक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमारा वर्ड है ओवर पे। इसका देखिए पे मतलब क्या होता है, पैसे देना, चुकाना। वैसे ही ओवर पे का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देना, या हम कह सकते हैं ज़्यादा पैसे दे देना। आई थिंक आई ओवर पेड फॉर दिस शर्ट, मुझे लगता है शर्ट के लिए मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। ओवर पेड है ना, पे तो किया लेकिन ओवर ज़्यादा कर दिए। वी ओवर पेड द टैक्सी ड्राइवर बाय मिस्टेक, हमने टैक्सी ड्राइवर को ज़्यादा पैसे दे दिए हैं गलती से। तो ओवर पे याद रखिएगा ज़्यादा पैसे देना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ओवर चार्ज, मतलब इन्हें ज़्यादा दाम लगाना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा दाम लगा लेना। द शॉपकीपर ओवर चार्ज्ड मी, तो शॉपकीपर ने मुझसे ज़्यादा दाम लगाया, मतलब ज़्यादा कीमत ली। मेनी होटल्स ओवर चार्ज टूरिस्ट, बहुत सारे जो होटल्स हैं वो टूरिस्ट से ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, हम कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा दाम लगा लेते हैं, ज़्यादा कीमत ले लेते हैं किसी भी चीज़ की, होटल्स की या कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो ओवर चार्ज ज़्यादा दाम लगाना, ओवर पे का मतलब होता है ज़्यादा पैसे देना। वैसे ही ओवर जॉयड मतलब होता है बहुत अधिक खुश, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। शी वॉज ओवर जॉयड टू सी हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ठीक है। शी वॉज ओवर जॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। वी वर ओवर जॉयड, हम बहुत अधिक खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। बाय द गुड न्यूज़ सुनकर, ठीक है, जब गुड न्यूज़ हमने सुनी तो उसको सुनकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो ये वाला वर्ड भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है गाइस ओवर एस्टिमेट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आकलन करना। जैसे डोंट ओवर एस्टिमेट योर एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा आकलन मत करो, ठीक है। वैसे जैसे एस्टिमेट आपने वर्ड सुना होगा, बस उसी के आगे ओवर लग गया, तो ज़रूरत से ज़्यादा आकलन करना। ही ओवर एस्टिमेटेड हिज पावर, उसने अपनी शक्ति का, उसने अपनी पावर का ज़रूरत से ज़्यादा आकलन किया। यहाँ पर हम लोगों ने V2 यूज़ किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बना है। वैसे ही ओवरकम, जिसका मतलब होता है काबू पा लेना, ठीक है। यू कैन ओवरकम योर फियर, आप अपने डर पर काबू पा सकते हो। टेंस कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर मॉडल वर्ब हम लोगों ने लिया हुआ है। शी ओवरकेम, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस है। शी ओवरकेम ऑल हर प्रॉब्लम्स, उसने अपनी सारी परेशानियों पर काबू पा लिया है। वैसे ही क्राउडेड, अब इस क्राउड तो आपने सुना है, क्राउडेड भी सुना है, उसी के आगे लग गया है ओवर, तो ओवर क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला, बहुत अधिक भीड़ वाला। द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड दिस मॉर्निंग, आज ट्रेन कैसी थी, ओवर क्राउडेड थी, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें भीड़ थी।
द मार्केट इज ऑलवेज ओवर क्राउडेड ऑन वीकेंड्स। मार्केट हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है वीकेंड्स पर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ओवरवेट होता है गाइज, बहुत अधिक वजन वाला, जैसे ही इज़ अ लिटिल ओवरवेट, थोड़ा बहुत, मतलब वह बहुत अधिक वजन वाला है। आई एम ट्राइंग टू लूज सम वेट, मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ओवरवेट, मतलब मेरा वजन बहुत ही ज़्यादा है। तो ओवरवेट ज़रूरत से ज़्यादा वजन होना या ज़्यादा वजन होना। ओवर एक्साइटेड, एक्साइटेड तो आपने सुना ही, उत्साहित होना। ओवर एक्साइटेड ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित होना। द किड्स गोट ओवर एक्साइटेड एट द पार्टी, पार्टी में किड्स ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड बिफोर द ट्रिप, ट्रिप से पहले ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, ओवर एक्साइटेड मत हो। ओवर प्रोटेक्टिव, ज़्यादा सुरक्षा देने वाला। प्रोटेक्ट वर्ड आपने सुना होगा, उसी से बना है प्रोटेक्टिव और उसी से बना है ओवर प्रोटेक्टिव, ठीक है। माई मोम इज़ अ बिट ओवर प्रोटेक्टिव, मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है। सम पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान देना, उनकी सुरक्षा करना, इस तरह से। तो ओवर प्रोटेक्टिव ये वाला वर्ड भी याद कर लीजिए। सो गाइज ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में हमें काफ़ी इजी लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये है भी इजी। आप अगर इनको सिर्फ एक एक बार पढ़ लेते हैं और इनको यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए आपको अलग से इंग्लिश का कोई नया वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर इन्हें सीख लेंगे तो इन्हीं का यूज़ अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर पाएंगे। तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़, हर ईजी से ईजी और डिफ़िकल्ट चीज़ें सीखनी है इंग्लिश में। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।